नमस्कार प्यारे साथियों, मैं भूषण सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारी अगली वीडियो में। प्यारे साथियों, इससे पहले हम एडवर्ब पढ़ चुके हैं। आज हमारा वर्ब का क्लास है और आज हम वर्ब देखेंगे कि वर्ब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं। हम इसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे वर्ब के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब कहने का मतलब वो होता है कि किसी सेंटेंस में आने वाला वह शब्द जो उस सेंटेंस में हो रहे काम को बताए। क्या किसी सेंटेंस में आने वाला वह शब्द जो उस पूरे सेंटेंस में हो रहे काम को बताए या फिर उस पूरे सेंटेंस की स्थिति को बताए, वो कौन बताता है? वो होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब का डेफिनेशन देखिए, द वर्ड विच tells the एक्शन समझिए या फिर tells the something happens। और something exist। कहने का मतलब ये है कि ऐसा शब्द जो बताए कि कुछ हुआ है या होने वाला है या फिर कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है या उसके बारे में बताए, ऐसा वर्ड हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। देखिए, लोग इसका साधारण से डेफिनेशन बोलते हैं, द वर्ड विच शोज द एक्शन दैट्स कॉल्ड वर्ब। ये पूरा कंप्लीट इसका वो नहीं है डेफिनेशन। इसका कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? ऐसा वर्ड जो किसी क्रिया के होने को बताए या फिर उसके एग्जिस्टेंस को बताए। अब आई बात समझ में? या फिर उसकी अवस्था को, स्थिति को बताए कि उसकी कैसी स्थिति है, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब का केवल एक ही काम नहीं है कि वो किसी एक्शन को ही बताए, नॉन एक्शन वाले वर्ब भी होते हैं ना हमारे पास। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो ये वर्ब है इसके बारे में आप पहले जानिए। किसी सेंटेंस में, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप समझिए। एक मैं सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के लिए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। मतलब क्या है इसका मीनिंग? ही का हो गया वह, फुटबॉल खेल रहा है। मतलब वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली देखिए, जो ही है ना, ये सब्जेक्ट, ये हमारा कर्ता है, यही कर रहा है, जो काम है उसको यही कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कर्ता। क्या कहलाया? कर्ता कहलाया। इज हमारा यहां पे है हेल्पिंग वर्ब। ये इंडिकेट करता है कि काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम होता है इंडिकेट करना। प्लेइंग, ये हमारा क्या है? प्लेइंग हमारा एक्चुअल में वर्ब है। ये क्या कर रहा है? वर्ब। ये क्या कर रहा है? शोइंग एक्शन। मतलब क्या कर रही है? एक्शन को बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्शन को बता रहे हैं। ठीक है, शोइंग एक्शन। अब जो फुटबॉल है ना, ये हमारा कर्म है, कर्म, ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? कर्म। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता और ये वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया और ये फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्म। मतलब कर्ता द्वारा जो क्रिया की जाए उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा कर्म कहलाता है। मतलब कि वह खेल रहा है, तो वो खेल किससे रहा है? यदि मान लीजिए वो फुटबॉल को किक मार कर खेल रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? प्रभाव तो इस फुटबॉल पे पड़ रहा है ना। तो ये क्या हुआ? हमारा कर्म हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ। अब आई बात समझ में? अब ये देखिए, मैंने आपको तो दो प्रकार के वर्ब बता दिए यहाँ पे। एक ये हेल्पिंग वर्ब बता दिया और एक ये मेन वर्ब बता दिया, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब लिखा और यहाँ पे वर्ब लिखा, या वर्ब बोलूँ या मेन वर्ब बोलूँ मैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या करते हैं पता है आपको, वर्ब को हेल्प करते हैं, जो आने वाला वर्ब है ना उसको हेल्प करते हैं, मतलब ये कंडीशन बताते हैं उस सेंटेंस का कि वो सेंटेंस मतलब जो वो काम है या जो क्रिया हो रही है जैसे उसकी स्थिति क्या है, ये स्थिति बताते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में क्या बताते हैं, स्थिति बताते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब जनरली समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ पहले, टोटल 22 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब हम जो टेंस में यूज़ करते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब का मेजर रोल होता है किसमें, टेंस में। अब आप बोलेंगे सर टेंस कहाँ से आ गया, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है। जो 22 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनका मेजर जो रोल होता है वो आपको टेंस में देखने को मिलता है। बेसिकली आप हेल्पिंग वर्ब के जो यूजेस हैं वो आप टेंस में ही सीखते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब होते कितने हैं, 22 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। देखिए क्या होते हैं, डू, डज, डिड, विल, शैल। समझिए ये जो विल शैल है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, मैं आपको समझाऊंगा मैं वैसे क्यों लिखा उसको। विल शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, समझिए शैल बी, हैज, हैव, हैड, will have, will have, will have, shall have। अब समझिए has been, have been, had been, आगे देखिए यहाँ पर will have been, shall have been। गिनिए टोटल को कितना हुआ, गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आपका हुआ 21 और ये आपका हुआ 22। टोटल कितने हैं, 22 हेल्पिंग वर्ब है। कितने हैं टोटल, 22 हेल्पिंग वर्ब है। टोटल कितने हैं हमारे, 22 हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारे मेजरली यूज होते हैं टेंस में। अब समझिए बात को, अब ये तो इतने हो गए। अब जो इनका फॉर्मेशन है ना वो 3 प्रकार से, ये जो वर्ड है ना ये 3 प्रकार से ही मिल करके बने, ये जो हेल्पिंग वर्ब से। समझिए कैसे कैसे 3 प्रकार से मिल करके बने। देखिए पहले आप समझिए बी, फिर आप समझिए डू, फिर आप समझिए हैव। अब देखिए यहां पर जो बी है ना, बी का मतलब होना। बी मतलब हमारा क्या होता है, ये हमें कंटिन्यूअस सेंस को बताता है। क्या बताता है, कंटिन्यूअस सेंस को बताता है। ये जो हमारा ये है बी, ये हमारा क्या बताता है, कंटिन्यूअस सेंस को बताता है। कंटिन्यूअस सेंस कहने का मतलब ये होता है जो बी वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं। समझिए बी वाले हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन से थे, कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। समझिए इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारे हुए टेंस के। अब देखिए बीइंग, बीन, ये हमारे हो गए वॉइस के। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 7, 2 2 4 5 6 7। अब देखिए डू, डू का होता है डज, डिड। हैव का होता है हैज, हैव, ये तो हैव मैंने दोबारा लिख दिया, हैड।
अब देखिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। क्या? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहने का मीनिंग थोड़ा सा अजीब दिख रहा है ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बी है, ये जो बीइंग, ये सारे ना हमारे एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं, एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं। मतलब ये हमारे अवस्था को बताने के लिए, और एक्शन को एक जनरली क्या है ना, एक्शन, देखिए एक्शन और नॉन एक्शन, मैं भी बताऊंगा आपको, दो प्रकार के वर्ब होते हैं। तो ये ना नॉन एक्शन और एक्शन दोनों को बता सकते हैं। डू हमारा क्या करता है, एक्शन को बता सकता है, एज अ मेन वर्ब यूज हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। और यदि हैव है ना, तो ये भी मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, और मतलब एक्शन वाले वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, और नॉन एक्शन वाले वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। और जो बी है ना, ये भी एक्शन वाले की तरह भी यूज हो सकता है, नॉन एक्शन वाले की तरह भी यूज हो सकता है। मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि ये जो डू का डज, ये फिफ्थ फॉर्म होता है, और ये क्या होता है हमारा सेकेंड फॉर्म होता है। हैव का क्या होता है, हैज, हैव, हैड हमारा सेकेंड फॉर्म होता है। देखिए समझिए, किसी भी वर्ब के पहले फॉर्म को समझिए आप। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहीं कहीं पर सिक्स फॉर्म भी बोल देते हैं जनरली लोग, सिक्स फॉर्म। अब मैं बताऊंगा सिक्स फॉर्म किसको बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे आप मानिए वर्क, वर्क, वर्कड, वर्कड, समझिए। अब इस वर्क में यदि मैं आईएनजी जोड़ दूं, वर्क प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। तो जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। अब देखिए फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, जैसे ये वर्क है, इसमें एस या ई एस जो इसमें सूटेबल हो वो जोड़ते हैं। जैसे वर्क है तो उसमें एस जुड़ेगा, तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। और सिक्स फॉर्म जनरली लोग बोलते हैं, लेकिन ये सिक्स फॉर्म नहीं, ये इन्फिनिटिव होता है हमारा। क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, टू वर्क। जब भी ये टू लग जाए, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाए, देखिए टू प्लस V1, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। आई बात समझ में, हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है। समझिए अब जैसे कि मैं हैव, मैंने अभी आपको बताया डू, डज, हैव, हैज, हैड बताया। अब जो उसमें मैंने आपको बताया था बी, बीइंग और बीन, ये जनरली हमारे जानते हैं कैसे यूज होते हैं। ये हमारे यूज होते हैं किसकी तरह, ये हमारे होते हैं पेसिव वॉइस में यूज होते हैं, पेसिव में यूज होते हैं। और इनके बाद ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। देखिए ये देखिए, ये जो बी वाले हैं ना, इनके साथ हमारे साथ ऑलवेज और ऑलवेज हम V4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, V4 यूज करते हैं। और ये डू है ना, इसके बाद जब ये डू, डज, डिड आते हैं तो इसके बाद हमेशा क्या हम यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और ये जो हैज, हैव, हैड आता है ना, इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज, आई बात समझ में। हम क्या यूज करते हैं, जो बी वाले जो होते हैं ना, हम इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन ये जो बी, बीइंग और बीन है, क्योंकि ये पेसिव में आते हैं, तो पेसिव में हम ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हमेशा। पेसिव के जितने भी वो होते हैं ना, उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, V3। हालांकि ये है, ये बी वाले ही, ये कंटिन्यूअस के ही है। लेकिन जब हम पेसिव बनाते हैं, पेसिव देखिए, एक्टिव और पेसिव में अंतर क्या होता है। एक्टिव में हम कहते हैं कि वह उस काम को कर रहा है, और पेसिव में ऐसा होता है कि वह काम उसके द्वारा की जा रही है, तो इसके लिए हम V3 लगाते हैं। तो ये जो बी वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना कंटिन्यूअस वाले में, तो जनरली हम इनके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। आई बात समझे। और ये जो V1 है ना, ये हमेशा हम इन लोगों के साथ लगाते हैं। जब भी आपको ये किसी सेंटेंस में दिखे तो उसके साथ हमेशा V1 आना चाहिए। देखिए जो डिड होता है ना, ये पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो ये पास्ट सिंपल का जो हेल्पिंग होता है डिड को हम कब यूज़ करते हैं, डिड को हम ऑलवेज एंड ऑलवेज तब यूज़ करते हैं जब या तो हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई बात समझ में।
और V3, हैज़ हैव हैड के साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज V3 यूज होता है। ये सारे किसके हैं? ये परफेक्ट के, ये परफेक्ट के क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। आई बात समझ में? इस पर आपको भी जोर नहीं देना है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको केवल इसको समझना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके भाई नॉलेज रहे आपको कम से कम इस बात की, इसलिए मैंने आपको अभी ये बताया। ये बाकी हम 10th में पढ़ेंगे आगे। ये यहाँ तक पढ़े थे ना हम 6th फॉर्म तक। ये जो टू वर्क है ना, ये हमारा इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है हमारा? इन्फिनिटिव होता है। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब इनके बाद हमारा एक होता है मॉडल। क्या होता है? मॉडल, MODAL, मॉडल। मॉडल क्या होते हैं? मॉडल्स क्या होते हैं हमारे? देखिए, मैं आप देख सकते, आपको मैंने बताया कि विल और सेल में मैंने क्या लगाया था? मैंने उसमें ब्रैकेट लगाया था। तो जो विल सेल होते हैं ना, विल सेल, ये क्या करते हैं? ये भी हेल्पिंग वर्ब, टेंस में भी आते हैं ये एज ए हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या करते हैं? मॉडल में भी आते हैं। मॉडल भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। मैंने पहले एक कैटेगरी बताया, वो हेल्पिंग वर्ब थे टेंस के, वो सारे हम 10 में पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब को। ये जो मॉडल होते हैं ना, ये भी एज ए हेल्पिंग वर्ब ही काम करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब ही है। और ये जो विल सेल है ना, ये उसमें भी यूज़ होते हैं और ये इसमें भी यूज़ होते हैं। मतलब नॉर्मल जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो भी ये विल सेल यूज़ होते हैं उसमें भी, और ये जो मॉडल है ना, इसमें भी विल सेल यूज़ होते हैं। और इनका जो पास्ट फॉर्म है वो भी यूज़ होता है। देखिए समझिए, क्या क्या होते हैं मॉडल्स? देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आउट टू, आउट टू, ये सारे क्या होते हैं? एटसेट्रा। ये सारे हमारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? हमारे मॉडल्स होते हैं। अब मॉडल के बाद ना, जैसे ये आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड दिखे, तो इसके बाद 100% कन्फर्म है कि यदि कोई वर्ब आएगा, इसके बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो उसका क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। देखिए, जैसे कि एक सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, आई कुड ट्राई, मैं कोशिश कर सकता था। कुड का मतलब होता है सकता था। आई कुड ट्राई। अब देखिए, ट्राई क्या है? वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद कोई सा ही फॉर्म नहीं आएगा वर्ब का, ओनली एंड ओनली क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई बात समझ में? इनके बाद मॉडल का एक अलग से स्पेशल क्लास बनाऊंगा मैं, उसमें मैं आपको हर एक मॉडल को डिटेल में, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और सब चीज़ एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह मॉडल को यूज़ करते हैं। मैंने ये बताया है एग्जैक्ट मॉडल क्या होता है, मॉडल में क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे मैं कब बताऊंगा आपको? जब मैं मॉडल का स्पेशल क्लास बनाऊंगा। हो सकता है तो ये जैसे ही वर्ब की क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद मैं मॉडल का क्लास ले सकता हूँ आप लोगों का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं हम वर्ब के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? वर्ब के ऊपर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे भाई? अभी हम पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ रहे थे? हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? मैंने आपको बताया 10 में टोटल 22 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डू, डज, डिड, विल, सेल, ही, शी, इट, वॉज, वर, विल बी, सेल बी, और हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव, और फिर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। ये मैंने बताया ना आपको टोटल 22। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मॉडल बताया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ये सारे क्या हैं? ये मॉडल्स हैं और ये भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो डू, डज, डिड होते हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है। इनके बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और जितने भी बी वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बी वाले हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ क्या आता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। लेकिन बी में 2 हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो पैसिव में, जो वॉइस के हैं। देखिए, हम सब हेल्पिंग वर्ब को कवर कर रहे हैं ना, जो कि वॉइस के हैं, वॉइस में यूज होते हैं। बीइंग और बीन, ये कहाँ पे आएंगे? इनके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, भले ये कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड में मैंने क्या बताया कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। लेकिन जो हैज, हैव, हैड है ना, ये खुद में भी एक मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। जैसे कि आप समझिए, आई हैव
अ पेन। ये क्या बता रहा है? ये स्टेट को बता रहा है। मेरे पास क्या है? स्थिति बता रहा है, अवस्था। मेरे पास क्या है? एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। तो यहाँ पे कोई मेन वर्ब है क्या? नहीं है। यहाँ पर हैव ही हमारा क्या है? मेन वर्ब है। और ये एक्शन को जनरली प्रीफर नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जनरली एक्शन को प्रीफर नहीं कर रही है, स्टेटिव नॉन एक्शन वाला की तरह आया है। अब देखिए, जैसे कि आप समझिए, आई एम हैविंग डिनर, समझिए, नहीं डिनर मत समझिए, ब्रेकफास्ट समझिए, ब्रेकफास्ट ज़्यादा सही है। ब्रेकफास्ट, यहाँ पर हैविंग कैसा है? यहाँ पे हैविंग मेन वर्ब की तरह है, मतलब कि मैं खा रहा हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। आई बात समझ में? यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यहाँ पर भी क्या है? मेन वर्ब की तरह ही आ रहा है। अब समझ में आया कि डिफरेंस क्या है? देखिए, आइए अब समझिए वर्ब। अब वर्ब जो है ना, वर्ब में भी हमारा दो प्रकार होता है। जो वर्ब है ना, मैंने आपको बता रखा है, जो वर्ब में क्या होते हैं हमारे दो प्रकार होते हैं। एक क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे नॉन एक्शन, समझिएगा, नॉन एक्शन, नॉन एक्शन वाले वर्ब, और एक हमारे होते हैं एक्शन। एक ऐसे वर्ब जो हमारे क्या करते हैं? एक्शन को दिखाते हैं। दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार के हमारे वर्ब होते हैं। मेन वर्ब ना, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। और समझिए, जब कोई सेंटेंस होता है, बात समझिए आप, जब कोई भी सेंटेंस है तो किसी भी सेंटेंस में हम मेन वर्ब की हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या होती है? मेन वर्ब की ऑलवेज एंड ऑलवेज आवश्यकता होती है। ये वर्ब, इसी को ही क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब, इस मेन वर्ब में ही क्या है? नॉन एक्शन और एक्शन। किसी भी सेंटेंस में हमको क्या होती है? मेन वर्ब की आवश्यकता होती है। भले ही किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ना हो, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी कोई सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? देखिए, नॉन एक्शन वाले क्या क्या होते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं। अरे जो एक्शन वाले हैं ना, ये तो एक्शन ही वाले हैं, इनको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते हम। अब देखिए, जो नॉन एक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, ये बेसिकली एक्शन को नहीं बताते हैं। क्या करते हैं? एक्शन को नहीं बताते हैं। क्या बताते हैं? पोजीशन को बताते हैं, ओपिनियन को बताते हैं, इमोशन को बताते हैं, और क्या बताते हैं? परसेप्शन को बताते हैं। पोजेशन, इमोशन, देखिए कैसे कैसे बताते हैं ये? पोजेशन, इमोशन, परसेप्शन, और क्या चीज बताते हैं ये? और ये बताते हैं ओपिनियन। क्या बताते हैं? ओपिनियन। ओपिनियन, ये इन चीज़ों को बताते हैं। मतलब इसमें कोई काम को होता हुआ नहीं बताया जाता है, बल्कि क्या बताते हैं? इमोशन को बताया जाता है, परसेप्शन को बताया जाता है, ओपिनियन को बताया जाता है, और जो मतलब केवल क्वालिटीज़, अवस्था, जो भी ओनरशिप, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है? बताया जाता है। लेकिन इसमें क्या बताया जाता है? इसमें काम करने के तरीकों को बताया जाता है। देखिए, इनको डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं ये। देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉन एक्शन। नॉन एक्शन, ये क्या है? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन या फिर क्या? स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब्स इनको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया? मैंने एक आपको बताया पोजेशन, पोजेशन, ओपिनियन, और क्या बताया मैंने आपको? मैंने एक बताया आपको परसेप्शन, और क्या बताया मैंने आपको? इमोशन। यहाँ पे लिखिए इमोशन, यहाँ पे लिखिए आप परसेप्शन। मैंने आपको क्या बताया? इन चार बातों के बारे में बताया कि इसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। आप देखिए, जो पोजेशन है, पोजेशन का मतलब होता है बेसिकली ओनरशिप को दिखाना। जो पोजीशन है ना, ये इंडिकेट करता है ओनरशिप को। किसको? ओनरशिप को इंडिकेट करता है, ओनरशिप बताता है। कैसे ओनरशिप बताता है? अब देखिए, समझिए, अब समझिए, जैसे इसके लिए हो गया एक एग्जांपल, बिलोंग, ओन,
हैव, देखिए ओन मतलब खुद का, मेरा, आई हैव। अब जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ बुक, जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ बुक, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? मैं कुछ कर रहा हूँ क्या? आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बताया क्या जा रहा है, उसकी अवस्था बताई जा रही है कि वो इतना अमीर है भाई कि बुक है उसके पास। कहने की बात ये है कि आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है, मेरे पास बुक है। इसे ही समझिए एग्जाम्पल में, आई हैव अ बुक, मेरे पास क्या है? मेरे पास बुक है। आई बिलोंग टू रिच फैमिली। यहां पर कोई काम कर रहे हैं क्या? ये आई आपका जो सब्जेक्ट है यहां पर कुछ काम कर रहे हैं क्या? कुछ काम नहीं कर रहे, बस वो बता रहा है आई बिलोंग टू रिच फैमिली, मतलब मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, इस रिच फैमिली से, इस रिच फैमिली का हूं। आई हैव अ बुक, माई, एक ये जो ओन है ना, आई ओन अ शॉप, मैं क्या करता हूं? एक शॉप ओन करता हूं। क्या करता हूं? एक शॉप ओन करता हूं, मतलब मैं एक शॉप का मालिक हूं। आई बस समझ, यहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा है ना, कुछ वो कर नहीं रहा है, बस वो क्या बता रहा है कि मैं इस शॉप का मालिक हूं। क्या बता रहा है? मैं इस शॉप का मालिक हूं बोल रहा है ये। आप समझिए इसी प्रकार वेट, मेजर, ये सारे क्या है जो बताते हैं? ये सारे हमारे पोजेशन वाले हैं। क्या हमारे? ये सारे हमारे पोजेशन वाले क्या है? नॉन एक्शन। क्या है? नॉन एक्शन वर्ब से। अब ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है? विचार। थिंक, क्या होता है? थिंक। नो, एग्री, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सारे क्या है? हमारे ओपिनियन वाले नॉन एक्शन सेंटेंस है। मतलब मैं बोलूं आई थिंक ही इज अ गुड बॉय, अब मैं बोलूं कि मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, मेरी विचार ऐसी है कि वह गुड बॉय, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी विचार ऐसी है कि वह गुड बॉय है। आई थिंक। नो, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। आई एग्री, या आई एम एग्री विद दिस, मैं क्या हूं? एग्री हूं इस चीज के साथ। क्या हूं? आई एम एग्री विद दिस, क्या हूं? मैं एग्री हूं इस चीज के साथ। देखिए जो थिंक है ना, इस चीज को बताता है ये ओपिनियन, किसी भी थिंकिंग को बताता है ये ओपिनियन। आप समझिए जो नॉन एक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, ये जो सॉरी वर्ब्स होते हैं, तो इनके साथ क्या कभी भी V4 नहीं लगता है। नहीं सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, ये मैंने दूसरे में का आपको इसमें बता दिया, उसको छोड़िए आप। अब देखिए इमोशन, अब जो वर्ड्स इमोशन को बताते हैं, जो वर्ड्स हमारे क्या बताए? इमोशन को बताएं। इमोशन को जो वर्ड्स बताते हैं वो हमारे क्या करते हैं? वो भी हमारे नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं। अब कैसे इमोशन को बताते हैं भाई? इमोशन या फीलिंग को कैसे बताते हैं? लाइक, डिसलाइक, लव, प्रीफर, ये जो सारे वर्ड होते हैं, लाइक, डिसलाइक, लव, प्रीफर, ये सारे क्या बताते हैं? ये हमारे इमोशन को बताते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं। कहने की बात ये है, आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है। आई डिसलाइक हिम, मुझे वह पसंद नहीं है। आई लव अ लॉट, या फिर आई लव अ फ्लावर, मैं क्या करता हूँ? एक फ्लावर से, एक फ्लावर मुझे पसंद है। यहाँ पर लव क्या है? फ्लावर। प्रीफर, आई प्रीफर मिल्क देन टी, मतलब मैं प्रीफर करता हूँ मिल्क को। क्या? मिल्क को, मुझे मिल्क पसंद है। क्या बताया जा रहा है? इमोशन को बताया जा रहा है। यहाँ पे कोई एकदम काम नहीं हो रहा है कुछ करते हुए, या फिर कोई एक्शन या कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हो रहा है। मुझे इनके बाद ना हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इनके बाद हमको जनरली क्या होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं भी होती है। क्योंकि क्या है, जब ये कुछ काम करेंगे ना, जब ये एकदम कुछ काम करेंगे जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़े, तो वो क्या हुआ? हमारा, वो हमारा एक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर ना कभी कभी हमको ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता नहीं होती। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है क्या?
नहीं है यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता। अब देखिए परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन, परसेप्शन कहने का मतलब है, आप परसेप्शन से समझिए द सेंस, सेंस किसी भी चीज़ का सेंस समझिए आप। जैसे साउंड को सुनते हैं ना आप, हो गया, जैसे ये एक हो गया वर्ड साउंड। साउंड से ही पहले आप समझ लीजिए, मैं आपको साउंड से ही समझ दी। अपीयर, अपीयर, हियर। अपीयर क्या होता है? दिखना। इट अपीयर नाइस, मतलब वो क्या होता है? बहुत अच्छा दिख रहा है। इट अपीयर नाइस। हियर, आई हियर्ड समथिंग, मैंने क्या किया? मैंने कुछ सुना। हियर, मैंने कुछ किया क्या? कोई एक्शन हुआ क्या? आई हियर। तो ये जो क्या बताते हैं? हमारे परसेप्शन को बताते हैं। देखिए इतने से आपको समझ में नहीं आएगा। स्मेल, टेस्ट, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे सेंस को, ये जो परसेप्शन होते हैं ना, ये हमारे सेंस को बताते हैं। तो स्मेल, टेस्ट, हियर, अपीयर, जैसे हम इन सब वर्ड का यूज करते हैं ना, ये सारे हमारे क्या हुए? नॉन एक्शन वर्ड्स हुए। क्या हुए? हमारे सारे नॉन एक्शन वर्ड्स हुए। आपको समझ में आया कि नॉन एक्शन क्या होता है? इसमें कोई काम वास्तविकता में होता हुआ ना दिखाई दे, बल्कि उसकी अवस्था को बताया जाए, वो हमारा क्या होता है? नॉन एक्शन सेंटेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्शन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस, एक्शन। अब एक्शन वाले क्या क्या होते हैं? एक्शन में आपको पहले इसका दो पार्ट होता है। एक्शन का भी क्या क्या होता है? इसका भी दो पार्ट होता है। क्या क्या? एक होता है ट्रांजिटिव, वर्ब। सुने होंगे आप तो इस बात को कहीं ना कहीं, इस टर्म को सुने होंगे। एक होता है इंट्रांजिटिव। क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, ट्रांजिटिव वर्ब में भी आप समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है पहले आप भी समझिए। ऐसे वर्ब, देखिए ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, जिनको कंपलसरी होता है, दे नीड ऑब्जेक्ट। इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, अपने बाद इनको ऑब्जेक्ट क्या हुआ? चाहिए ही चाहिए इनको ऑब्जेक्ट। इनको क्या हुआ? ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए अपने बाद। दे नीड एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। इनको 100% अपने बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। देखिए अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, इसमें भी टर्म है, इसके भी प्रकार होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनको क्या चाहिए? कंपलसरी है। कंपलसरी है इनके बाद ऑब्जेक्ट का होना, कंपलसरी है। दे नीड ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट ये नहीं आते हैं। और समझिए जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, इनके भी प्रकार हैं। मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, एक होता है कॉम्प्लेक्स होता है इसमें भी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब मोनोट्रांजिटिव क्या होता है ना, जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो। देयर इज वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट हो जिसमें। देखिए ये जो मोनो जो टर्म है ना, इसका मतलब ही एक होता है। ये जो डाई जो टर्म है ना, जो अपन डाई बोलते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी दो होता है। इसका मतलब क्या होता है? दो होता है। तो इसमें क्या होते हैं? हियर इज टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना,
कॉम्प्लेक्स में क्या होता है पता है आपको? जो इंट्रांजिटिव, जो कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, इनके बाद क्या होता है? इनके बाद एक ऑब्जेक्ट तो होता है, वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट किसका? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट समझिए। अब देखिए, समझिए बात को। वन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? आई सेंट हिम, मैंने उसे कुछ भेजा। आई सेंट हिम, मैंने उसे भेजा। आई सेंट हिम, मैंने उसे भेजा। यहां पर आई क्या हुआ? आई हमारा हुआ वर्ब, सॉरी आई हमारा हुआ सब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, आई हमारा हुआ सब्जेक्ट, सेंट हमारा हुआ वर्ब, हिम हमारा क्या हुआ? हिम हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। आई सेंट हिम, अब समझिए इसमें, आई सेंट हिम अ लेटर। आई हमारा हुआ सब्जेक्ट, सेंट हमारा हुआ वर्ब, क्या हुआ? वर्ब। हिम क्या हुआ? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आ गया। अ लेटर, ये क्या हुआ? अ लेटर, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ। मतलब इसमें कितने ऑब्जेक्ट हो गए? आई सेंट हिम अ लेटर, मतलब हिम भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए हमको? मतलब जिस पर प्रभाव पड़े। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया हिम, यहाँ पर क्या हुआ? लेटर हुआ। आप समझिए इसमें कॉम्प्लेक्स में जैसे कि हुआ आई पेंटेड द हाउस ब्लू, या फिर इसको कोटेड लिख दीजिए, कोटेड। आई कोटेड द हाउस ब्लू। अब देखिए हाउस, ये कोई काम कर रहा है, मैं कोई काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कोटिंग का काम कर रहा हूं। मैंने कोट किया, मतलब कलर चढ़ाया। किस पे? हाउस पे। किस पे चढ़ाया? हाउस पे चढ़ाया। तो हाउस हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ? हमारा वर्ब हुआ। अब ये जो ब्लू है ना, ये क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। जो ब्लू है वो हाउस है, जो हाउस है वही तो ब्लू है। समझिए, जो हाउस है उसी की विशेषता है ये ब्लू। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? विशेषता बताता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है। इसको हमको ऑब्जेक्ट नहीं समझना है। मैंने कॉम्प्लीमेंट पर एक स्पेशल वीडियो पहले ही बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, उससे आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। दोबारा आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ने का कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लू है ना, ये हाउस ही तो है जो ब्लू है। तो ब्लू क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हुआ। आई कोटेड द हाउस ब्लू, तो ब्लू क्या हुआ? हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब समझ में आया आपको कि ट्रांजिटिव में कितने होते हैं? 3 प्रकार के आपको पढ़ना है, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इंट्रांजिटिव देखते हैं। क्या देखते हैं? इंट्रांजिटिव देखते हैं। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मतलब वर्ब क्या होते हैं? सॉरी, बार बार मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? दे डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। इनको क्या होता है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है भाई, इनको बिल्कुल ये बिना ऑब्जेक्ट के आ जाते हैं। ये एक्शन वाले वर्ब तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? बिना आपके ऑब्जेक्ट के आ जाते हैं। देखिए एग्जांपल समझिए। शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग। क्या कर रही है? वो रो रही है। वह क्या कर रही है? वह रो रही है। काम हो रहा है ना, वह रो रही है, क्राइंग। यहां पे क्राइंग के बाद कोई हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी है क्या? कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्या क्राइंग के बाद? क्राइंग क्या है आपका? क्राई आपका वर्ब है, उसका फोर्थ फॉर्म है यहाँ पे क्राइंग। ये V4 है और एक्शन हो रहा है।
क्या काम हो रहा है? काम रोने का हो रहा है। लड़कियों का काम ही रोने का है। जनरली ज़्यादातर लड़कियां ही रोती है ना। यहाँ पे काम तो हो रहा है रोने का, लेकिन किस पे प्रभाव पड़ रहा है? किसी पे प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं। सब्जेक्ट द्वारा काम हो रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है क्या यहाँ पे? नहीं। अब एक और समझिए, ही इज लाफिंग। ही इज लाफिंग। वो क्या हो रहा है? वह हंस रहा है। क्या कर रहा है? वह हंस रहा है। अब वो लाफिंग, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है क्या? भाई देखो, बेचारी रो रही है और ये आदमी हंस रहा है। ही इज लाफिंग, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है क्या? जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ही इज लाफिंग ऑन हर, वह उस पर हंस रहा है, तो ये हर है, इस पे हंस रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे आपका वर्ब के बाद सेंटेंस बिल्कुल समाप्त है। तो ही इज लाफिंग। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब समझ में आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ठीक, अब यहां तक समझ में आपको मेन वर्ब की तरह। अब कुछ वर्ब, अब वर्ब का एक ऐसा भी फॉर्म होता है, समझिए, वर्ब का एक ऐसा भी फॉर्म होता है जहां पर ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। दे डू नॉट वर्क एज मेन वर्ब। ऐसा भी इनका होता है, दे डू नॉट वर्क एज मेन वर्ब। तो कैसे वर्क करते हैं ये? जब मेन वर्ब की तरह वर्क नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं? जब ये मेन वर्ब की तरह वर्क नहीं करेंगे तो कैसे वो वर्क करेंगे? अब आपको तो पता है कि जो वर्क है, जो वर्ब है, उसका काम ही है भाई मेन वर्ब की तरह काम, मतलब सेंटेंस में वो बताना कि क्या हो रहा है। तो जब वर्ब अपने काम को छोड़ करके किसी और का काम करेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन है भाई, ऐसा पॉसिबल है। देखिए, एक होता है आपका कॉन्सेप्ट होता है जीरंड का। क्या होता है? जीरंड। एक होता है इन्फिनिटिव, और भी है, मैं आपको बताऊंगा। जीरंड और इन्फिनिटिव मैं आपको एग्जांपल के लिए बताया हूं। जीरंड में क्या होता है ना, किसी भी वर्ब में जीरंड में क्या होता है भाई, किसी भी वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं और उसको एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जीरंड का आप एग्जाम्पल देखिए। आप कहीं भी इस वाक्य को लिखा हुआ देखे होंगे, ये सेंटेंस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या भाई? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है? हेल्थ के लिए इंजूरियस है। स्मोकिंग, स्मोक करना मतलब धूम्रपान करना, वर्ब है हमारा, लेकिन देखिए यहाँ पे आईएनजी लगा है और वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आई बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अब इन्फिनिटिव क्या होता है? मैंने आपको शुरू में बताया स्टार्टिंग में, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। टू राइड अ बाइक, ऑलवेज वियर हेलमेट। ये मैं एग्जांपल के लिए ऐसे बता दिया हूं आपको। यहां पर देखिए, ये भी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है ना, टू राइड अ बाइक, यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है ना। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पर जो वर्ब है उसमें हम उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, लेकिन वो, और हम उसको मेन वर्ब की तरह यूज ना करके सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको वर्ब में, जब मैं पूरा क्लियर कट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट करेंगे अपन क्लास, तब तक आपको सारी चीजें पता चल चुकी होंगी। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि वर्ब ऐसे भी होते हैं भाई जो अपना काम ना करके दूसरे का भी काम करते हैं। तो इस पर मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं।
तो और जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट, जिनको भी कॉम्प्लीमेंट समझ में नहीं आया है यहाँ पर मैंने तो एकदम हल्के से बताया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उसके लिए मैं एक पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा हूँ, आप जाकर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं उस वीडियो में। वहाँ पे मैं एकदम अच्छे से आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट इन सब में डिफरेंस बताया हुआ है मैंने वहाँ पर आपको। आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं हमारे वीडियो को। और यहाँ पर जो वर्ब है इसकी करीब हमें 2 या 3 क्लास और लगेगी, अभी पूरा हम एकदम डिटेल में वर्ब पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।